नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 112 जो है वो ये कहता है कि कोई भी बच्चा अगर किसी शादी के रहते हुए शादी के एक लॉफुल वेडलॉक के दौरान अगर पैदा होता है तो वो एक लेजिटिमेट बच्चा है। दिस इज कंक्लूसिव प्रूफ। साथ साथ में सेक्शन 112 ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए एक शादी टूट जाती है तो उस शादी के टूटने के बाद भी 280 दिनों के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है, दैट चाइल्ड विल ऑल्सो बी कंसिडर अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द फादर हु जस्ट नाउ ब्रोक हिज मैरिज। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 112 को डिस्कस करने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट केस लॉस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 112 रीड्स एज बर्थ ड्यूरिंग मैरिज conclusive proof of legitimacy. The fact that any person was born during the continuation of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. तो इसका मतलब हुआ क्या कि अगर कोई भी बच्चा शादी के रहते हुए जन्म लेता है तो ये एक कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो बच्चा उन्हीं दो दंपतियों का बच्चा है जिनकी शादी हुई हुई है। राइट, इसमें कोई शक नहीं है। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर शादी टूट जाती है, शादी के टूटने के बाद 280 दिनों तक अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, और ये कंडीशन ये है कि उन 280 दिनों के अंदर उस महिला ने जिनकी शादी टूटी हुई है उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, ये माना जाएगा कि वो जो बच्चा है वो उसी पुरुष का है, उसी मैन का है जिनकी शादी इस महिला के साथ अभी अभी टूटी है। राइट, साथ साथ में ये भी है कि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये बच्चा, मतलब अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी आदमी को ये प्रूफ करना है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, उस केस में उसको ये कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि देयर वॉज नो एक्सेस बिटवीन द पार्टीज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस से आपको दिखाना पड़ेगा कि देयर वॉज नो एक्सेस बिटवीन द पार्टीज। इफ द मैन वांट टू रिबट द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, देन द मैन हैज टू शो दैट देयर वॉज नो एक्सेस बिटवीन द पार्टीज। नाउ व्हाट डज दिस मीन? नो एक्सेस बिटवीन द पार्टीज का मतलब क्या हुआ? डज इट मीन दैट देयर वॉज नो कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज? नो, it does not mean that there was no cohabitation, but rather it means that there was no sexual intercourse between the party. Are you getting it? So यहाँ पे बहुत ही क्लियर तरीके से इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर एक बच्चा है वो जन्मता है किसी शादी के दौरान, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो बच्चा है वो उन्हीं दो दंपतियों का एक बच्चा है। राइट, मान लीजिए शादी टूट जाती है, उसके बाद भी 280 दिनों के अंदर बच्चा पैदा होता है और उस महिला ने शादी नहीं की है, दूसरी शादी नहीं की है, तो भी ये माना जाएगा कि ये उसी मैन का बच्चा है। आर यू गेटिंग इट? उसी मैन का बच्चा है। अगर आपको लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन करना है, इट हैज टू बी प्रूव्ड दैट देयर वाज नो एक्सेस बिटवीन द पार्टीज। एंड अगर मैं ये कहता हूं कि देयर इज नो एक्सेस बिटवीन द पार्टीज, इट डज नॉट मीन दैट देयर वाज नो कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन तक ही बात रुक के नहीं आ जाती है, बट यू हैव टू प्रूव दैट देयर वाज नो access to the sexual intercourse between the parties. Now, with the help of certain leading case laws, we'll try to understand this section in more clear way. So the first case is Banbury Peerage case, wherein it was held that if husband has not been separated from the lawful wedlock, presumption is that the husband is the father of such child. If the father wants to prove that this child is not his child, then in that case the father has to prove that with a very strong evidence, and in that evidence the father has to prove that there was no access between the parties. There was no access between the parties. और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नो एक्सेस का मतलब क्या होता है। नो एक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मियर कोहैबिटेशन नहीं था, बल्कि आपको ये प्रूव करना है कि there was no access to the sexual intercourse between the parties. Right? Next thing which was held in this particular case was that the presumption of legitimacy will not be allowed to be rebutted by the proof that she had connection with some other man. Now let us move to the next case, which is
Chillukuri Venkateswaralu versus Chillukuri Venkat Narayan. In this case, it was held that presumption in section 112 is conclusive, can only be displaced by the particular fact that there was no access between the parties. Similar thing was held in this particular case as well, right? Next case is Gautam Kundar versus State of West Bengal. It was held in this case that it is irrebuttable presumption that the child born during the wedlock is legitimate child and that there was access between the parties. अगर शादी है तो access between the parties is an irrebuttable presumption, right? At the same time, the legitimacy of the child is also irrebuttable during the subsistence of marriage, right? There must be strong prima facie case in that the husband must establish non-access to dispel the presumption arising under this section. ठीक है, अगर आप इसको डिस्पेल करना चाहते हो, इस प्रिजम्पशन को रिबर्ट करना चाहते हो, इसको आप डिस्प्रूव करना चाहते हो, तो यू शुड बी हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि आपके पास एक्सेस नहीं था. एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस पॉइंट दैट नॉन एक्सेस डज नॉट मीन नॉन कोहेबिटेशन. It means that there was no chance of sexual intercourse between the parties. Are you getting it? And it was very clearly again held in this particular case that non-access means non-existence of opportunity for sexual intercourse, and it does not mean actual cohabitation. Right? From the very first minute of this video, I have been stressing upon the particular concept of non-access, that it does not mean mere non-cohabitation. So this is how we tried to understand briefly section 112 of Indian Evidence Act. इसमें हमने ये समझा कि किस तरीके से section 112 ये कहता है कि if a child is born out of a lawful wedlock, then the legitimacy of the child is the conclusive proof. Right? ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से legitimacy एक conclusive proof है. Right? So I hope you like this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, then subscribe to my channel and share this video to the maximum so that many of your friends and other people get benefited out of it. Right? Thank you so much. Stay healthy, stay happy. Have a good day.